नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपन शिक्षा में नवाचार पूरे कर चुके हैं और आज शैक्षिक परिदृश्य का ही अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं, जिसमें साथियों अपन आज पढ़ेंगे राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। ये जो टॉपिक है ये अपने दो क्लासेस के अंदर आएगा। एक आज की क्लास जो है बालिका शिक्षा पे समर्पित रहेगी, बालिका शिक्षा से संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे, और कल जो आएगी वो ओवरऑल होगी। यानी कि अभी अपने को शुरू किए क्लासेस एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, ये 5वीं क्लास है और 6 क्लास के अंदर आपके शैक्षिक परिदृश्य का एक मोटा मोटा भाग पूरा हो जाएगा। तो यही है, अपन इस तरीके से चलेंगे। पहले स्टार्ट में बिना पढ़ी हुई जो बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो चीजें पढ़ेंगे, फिर आपको उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है रीट मुख्य परीक्षा की। जो क्लासेस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं वो सारी जो है आपको उस प्लेलिस्ट में क्रम के अनुसार मैं जमा के दे दूंगा कि इसके बाद में ये देखनी है। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी और वो सारे जिसमें लेटेस्ट डेटा और लेटेस्ट आंकड़े पढ़ने होंगे वो मैं वापस री पढ़ाऊंगा, तो कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होती चलेगी, यानी कि एक तरीके से अपन जो है पूरा बैच कर लेंगे इसका। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसके अंदर अपन गार्गी योजना है, बालिका फाउंडेशन योजना है और बहुत सारी योजनाएं अपन पढ़ने वाले हैं। इन योजनाओं में साथियों काफी सारा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के मन में। कारण यह है कि पुस्तकें बहुत ज्यादा है मार्केट में, कहीं किसी ने कुछ दे दिया, कहीं किसी के मिस टाइप हो गई, प्रिंटिंग वगैरह ऐसी समस्याओं के कारण होती है। अब ये जो क्लास है उसके अंदर मैं बिल्कुल ही सारे डेटा जो है क्रॉस चेक करके इनकी साइट से मिला के वगैरह लाया हूं। इसके बाद भी यदि किसी को मन में शंका रहती है तो उसका शंका का समाधान आपको अपने स्तर पर और जो आपको सही लगे वो मानना है। मेरे हिसाब से जो सही है वही मैं बताऊंगा। होता क्या है कि बाद में क्लास देखने के बाद विद्यार्थी कहते हैं सर हमने ये पढ़ रखा है, उसका कोई इलाज नहीं है। हमने ये पढ़ रखा है का कोई इलाज नहीं है, जो है एक्चुअल वो मैं बता रहा हूं। क्रॉस चेक करने के बाद ही 5 से 7 किताबों से मैटर होता है और उसके बाद भी क्रॉस चेक के बाद दी जाती है, और मेरे अकॉर्डिंग जो सही है वो मैं बताता हूं। ठीक है, अब आपने कहीं क्या पढ़ रखा है वो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो इन चीजों को जो है ध्यान रखना। कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार तो होना ही मत इस कंपटीशन में, बहुत बेकार बीमारी है ये, है ना। चलो बाएं ऊपर ही चढ़ा देते हैं। आज जो है बढ़िया अपन शुरू कर रहे हैं। चलिए मैं तैयार हूं, आप लोग भी तैयार हो जाए। ये क्लास लाइव नहीं है इसलिए लाइव की कमेंट बाजी में झगड़े नहीं। ठीक है, कल मैंने बाद में शाम को क्लास देखी तो कई जने ऐसे ही उठा पटक कर रहे हैं। मैं इस आप लोगों के लिए ऐसा यदि आप महसूस होगा तो एक अलग से सेशन अपन चर्चा का रखेंगे। ये लाइव नहीं है, आप लाइव के जैसा आनंद जरूर आएगा, लेकिन आप जब ये क्लास देख रहे होते हो मैं विद्यालय में होता हूं, ठीक है ना, तो झगड़ेबाजी नहीं करें, बढ़िया पढ़ो, शांति में पढ़ो। ठीक है, सभी शिक्षक जो है यहाँ पढ़ाने का ही काम करते हैं यूट्यूब पे वगैरह। आपको झगड़ेबाजी नहीं करनी, आपको तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना। बस ध्यान पढ़ियो, बाद में क्या कमेंटबाजी में कोई किने उठान पटक दियो तो लेना देना हो जी। ठीक है चलिए पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, देखो आज की जो अपने हेडिंग मैंने बता दी उसके अंदर अपन शुरू करेंगे बालिका शिक्षा फाउंडेशन के प्रोत्साहन योजना से। ठीक है, कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं क्या क्या है, ठीक, इससे अपन शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन समझ लेते हैं कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन है क्या। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई और ये क्या है। ये इनके ऑफिशियल साइट से लिया गया है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। ये क्या है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 में की गई। नोट द डेट। ठीक है, पूछ सकते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई। 30 मार्च 1995 में की गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है, जिसकी शासी परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री एवं निष्पादक परिषद के सचिव जो है, परिषद के सचिव सभापति, परिषद के सभापति मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, देखो अध्यक्ष तो अपने कौन है, अध्यक्ष तो है माननीय मुख्यमंत्री साहब। ठीक है, और परिषद के जो सभापति है वो है माननीय मुख्य सचिव साहब। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से जैसे गार्गी पुरस्कार है वगैरह ये दिए जाते हैं। अपन दिमाग में अपने ये होता है कि राजस्थान सरकार, लेकिन राजस्थान सरकार इनके जरिए देती है। अब ये कैसे देती है, ये कहां से फंड लाती है, तो देखो इसको समझो। जब फाउंडेशन की स्थापना हुई, इनकी जब स्थापना की 1995 के अंदर, उस समय सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार के द्वारा कॉर्पस फंड के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई। 1 करोड़ रुपया इनको दे दिया। ठीक है, जमा करवा देंगे, फिर ब्याज आएगा और उससे ये सारी चीजें चलानी है। तो 1 करोड़ जमा करवाई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन में निजी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता
क्रमोन्नति, स्थान परिवर्तन आदि के लिए आरक्षित कोष की राशि जमा करवाई जाती है। ये अभी भी होती है, इन निजी संस्थाओं द्वारा अभी भी इसमें जमा करवाई जाती है ताकि फंड चलता रहे, ठीक है ना, ये प्रावधान किया हुआ है। वर्तमान में कॉर्पस फंड एवं आरक्षित कोष की कुल राशि 204 करोड़ रुपए है, ठीक है, लगभग 204 करोड़ रुपए है, जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के पीडी खाते में जमा है। पीडी खाते के अंदर जमा है, एक तरह का डिपॉजिट खाता है इसके अंदर। उक्त जमा राशि से प्रति वर्ष लगभग 15 करोड़ रुपए ब्याज अर्जित होता है। अब ये जो जमा हो गई राशि लगभग 204 करोड़ है, प्रति वर्ष इससे 15 करोड़ रुपए के करीब ब्याज जो है वो अर्जित होता है, और इस ब्याज से निम्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। देखो कितना सिस्टमेटिक काम किया है भाई। ब्याज एक राशि जमा कर दी, इस राशि का ब्याज आएगा और उस ब्याज से आपको ये सारी योजनाएं चलानी है। अब इनमें कौन कौन सी आएगी? बालिका प्रोत्साहन योजना, गार्गी पुरस्कार, ये पहली और दूसरी किस्त इसमें दे रखी है, लेकिन वर्तमान में एक मुफ्त दी जाती है। और आपकी बेटी योजना, शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता पुरस्कार, ठीक है, मूक बधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक सबलता पुरस्कार, ये इससे ही रिलेटेड है। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना और विदेश में स्नातक योजना, ये सारी जो है साथियों इसके द्वारा संचालित की जाती है इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन। और कैसे होती है ये चीज क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, आपके ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो गई है। और ये ऐसे टॉपिक है साथियों जो आमतौर पे पढ़ने में नहीं आते। सामान्य जो परीक्षाएं होती है जैसे राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति, ये तो पढ़ने में आ जाते हैं, लेकिन ये जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन और ये पढ़ने में नहीं आते। तो गार्गी पुरस्कार अपन पढ़ लें और ये नहीं पढ़ें कि भैया दिया कैसे जाएगा, कैसे संस्था चल रही है, कैसे क्या है, तो कहीं ना कहीं अपन जो है इसमें कंजूसी कर देंगे, कमी रख देंगे। जो अपन नहीं चाहते कि अपनी क्लास में किसी तरह की कोई कमी हो, क्योंकि गिद्ध नजरें गड़ाए हुए बहुत जने ढूंढने की तैयारी करते हैं, अपन को देनी नहीं है क्या करा। बाकी तो भी मैं कोई ना कोई कमी क्लास में छोड़ ही दूं, लेकिन विद्यार्थियों का प्रेम इतना है कि चलता है अपने, तो मतलब अपनी तो ऐसे ही चलती है, उनकी क्यों जाने दो, नहीं कहेगा आगे, नहीं कहना। नहीं कह जना कहते गुरुजी थे कहीं कह रही हो। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रोत्साहन योजना है। अब ये इसमें अपन ये वाली योजनाएं पढ़ेंगे जो आपको बताई थी ना नीचे, वो और एक दो और भी बालिकाओं से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गार्गी पुरस्कार योजना। अब गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, विश्वहारा, ये सब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा अभी, क्योंकि ये जो है अपने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जब मैंने पढ़ाया था रीट वालों को, तब मैंने बहुत अच्छे से बताया था, लोपा मुद्रा घोषा वगैरह अपाला सब, और ट्रिक से बताया था, अपनी शी कवि गोलो, और बाद में गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, इस तरीके से। मतलब अपने जो क्लास आएगी आप लोगों को ट्रिक तो लगभग मिलेगी। जिसको सहायक लगती है वो याद करे, जिसको नहीं लगती वो इग्नोर करे, और जिसको अपनी क्लासेस भी सहायक नहीं लगती वो क्लासेस भी इग्नोर कर सकते, कहीं कोई मतलब कोई वांदो नहीं। गुजराती में क्या है, कोई वांदो नहीं, ठीक है। अपने मारवाड़ी में क्या है, कोई दैन नहीं, ठीक। हिंदी में कहते हैं कोई तकलीफ नहीं। चलिए, प्रारंभ इसका कब हुआ? 1998 में। गार्गी योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1998 में, 1998। पात्रता क्या है कि किस किस को दिया जाएगा? तो 10वीं कक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली सभी बालिकाओं को दिया जाएगा। एक चीज मैं यही क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ 10वीं कक्षा में प्राप्त होने वालों को ही गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि 12वीं में 75% अंक लाने पर भी सर 5,000 रुपए गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं, लेकिन वो गार्गी पुरस्कार योजना नहीं है, वो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, उसके अंतर्गत दिए जाते हैं, वो अलग से योजना है एक, ठीक है ना। वो गार्गी पुरस्कार योजना नहीं है, और मैं विद प्रूफ आपको ये चीज बता भी दूंगा कि गार्गी पुरस्कार अलग है, वो अलग है। गार्गी पुरस्कार 10th में 75% अंक लाने वाली बालिकाओं को दिया जाएगा। 12th में 75% अंक लाएंगे उन्हें 5,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे, वो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना अलग है। क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैंने काफी सारे मतलब टीचर को देखा है ये चीज क्लियर नहीं करते हैं, कई सारे बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं के भी क्लियर नहीं करते हैं। अगर हालांकि जब करे तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर हो जाए ना तो विद्यार्थी कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब देखो इसमें राशि जो है साथियों, इसमें 6,000 एक मुश्त दी जाती है। अब पहले, इससे पहले अब एक मुश्त दी जाती है, पहले है ना 3,000 दी जाती थी। पहले
3-3 हजार के 2 चेक दे दिए जाते थे। पहले 3-3 हजार दी जाती थी, अब एक मुश्त चेक दे दिया जाता है 6 हजार का। ठीक है, और पुरस्कार कब दिया जाता है ये ध्यान रखना, बसंत पंचमी के दिन ही गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। और ये भी प्रश्न पूछते हैं, ये भी प्रश्न बनता है। अब यदि यहां पे देखो साथियों, तो मैं आपको एक प्रूफ तो यही दे रहा हूं, ये गार्गी पुरस्कार का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसमें ये राशि और ये सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो एक चीज तो यहां से ये क्लियर है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर द्वारा ये दिया जाता है। और यहाँ पे ये देखो राजस्थान सरकार की योजना है, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, नाम में छुपा दियो है ताकि अपर पहचान बताने के अपर फॉर्मूला देखना है। ठीक है ना, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित सेकेंडरी परीक्षा, और सेकेंडरी कौन सी होती है, 10वीं सेकेंडरी परीक्षा 2017 में। अब ये बालिका थी, इसने इतने अंक हासिल किए, इसलिए इसे गार्गी पुरस्कार योजना प्रमाण पत्र और पुरस्कार ये दिया गया है। ठीक है ना, ये प्रमाण पत्र है 22 जनवरी 2018 का। ठीक, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के सचिव के सिग्नेचर है, और ये शासन सचिव के यहाँ पे सिग्नेचर है, जो स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार के। ठीक, ये तो हो गई आपके गार्गी पुरस्कार। ठीक है, आपने सर्टिफिकेट भी देख लिया, अब आपके कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब जो कंफ्यूजन था ना, वो ये है साथियों कि 10वीं के अंदर तो गार्गी पुरस्कार योजना है, और 12वीं में 75% कोई बालिका लाती है, तो उसके लिए कौन सी योजना है, तो उसके लिए साथियों योजना है आपके बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये जो है साथियों 2008-9 में शुरू की गई। गार्गी पुरस्कार 1998 है, और ये 2008-9 में। अब इसमें क्या है, 12वीं में 75% अंक लाने पर ये योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए एक वर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, एक वर्ष इसलिए कि एक बार ही दिए जाएंगे। मान लो कोई 12वीं री कर ले बार तो उसे नहीं दिए जाएंगे, एक वर्ष दिए जाएंगे। ठीक, प्रति वर्ष नहीं है, ये एक वर्ष है, 5,000 रुपए एक वर्ष दिए जाएंगे। अब देखो इसका दूसरा प्रूफ कि ये दोनों अलग अलग है, ये कैसे और क्लियर हो जाए। ये एक विज्ञप्ति है, ठीक है ना, जो 2018 ये 16, 17 और 18, 19 के गार्गी पुरस्कार की है। देखो इसमें क्लियर दे रखा है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 में गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12 की पात्र बालिकाओं को पुरस्कार राशि के चेक संबंधित, और फिर ये लैंग्वेज लिख रखी है। तो यहां पे देखना, गार्गी पुरस्कार योजना कक्षा 10 एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12। तो ये बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा 12 के लिए है, 75% अंक लाए हैं। गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 के लिए। इन ज्यादा क्लियर मैं नहीं कर सकूं। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट है देखो, यहाँ पे भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन का लोगो है, गार्गी वाले में भी था। ठीक है ना, और ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से ही है। अब देखो यह भी, यहाँ पे देखना, ये सीनियर सेकेंडरी के लिए, ये 12th बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 12th के लिए है। इसने देखो 79.40 अंक हासिल किए बच्ची ने, और इन्हें जो है ये स्पेशल लिख रखा है क्लियर, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है ना, गार्गी नहीं, बालिका प्रोत्साहन। मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूज होते हुए, इसलिए मैं यहाँ पे इतना जोर देकर क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, हो यदि इस मामले में मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके विद प्रूफ कोई तर्क है आपके पास तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये तर्क है और ये सारे लगभग सही है, और यही है। ठीक है ना, बालिका प्रोत्साहन योजना अलग है और गार्गी पुरस्कार अलग है। ठीक, अब कंफ्यूज मत होना, और अब भी कंफ्यूज हो गया तो मैं क्यों नहीं कर सकूं। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। अब अगली योजना लेते हैं, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। प्रारंभ कब हुआ, 2010-11 से। ठीक है, इसका नाम परिवर्तन किया गया बाद में, 2017-18 में इसका नाम पद्माक्षी योजना कर दिया गया, जिसे वापस बदलकर 24 जनवरी 2019 से पुनः इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना किया गया। और यदि आप लोगों को पता है और नहीं भी पता है तो मैं बता दूं कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो कोई ना कोई या तो घोषणाओं में, इन योजनाओं में संशोधन होता है, या फिर अच्छा ये यहां से याद आया, एक चीज और बताऊं मैं आपको, 26 सितंबर, नोट द डेट अगेन, 26 सितंबर 2022, 26 सितंबर 2022 को एक वीडियो जारी होगा अपने चैनल से, और वो वीडियो जो है शिक्षा जगत में
क्रांति लाएगा। ठीक है, बहुत शानदार चीज विद्यार्थियों के लिए। 26 सितंबर को मतलब एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी घोषणाएं होगी। ठीक है, क्रांतिकारी, बहुत सारी, न सिर्फ बहुत सारी बल्कि क्रांतिकारी, विद्यार्थी हित में बहुत सारी। तो नोट द डेट। और 26 सितंबर को आप लोगों को पता है कि 26 सितंबर को क्या है? स्थापना है, नवरात्रि स्थापना। मुझे याद है मैंने पिछले नवरात्रि स्थापना पर एक साल पहले सेकंड ग्रेड जीके का बैच शुरू किया था और उसे अंत तक पहुंचाया है। ठीक है, माता जी के आशीर्वाद से। और इसी 26 सितंबर को आप लोगों को मैं कुछ तोहफे देने वाला हूं और हमारी पूरी जीजीडी टीम देने वाली है। जरूर जुड़ना है, याद रखना, मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। ठीक है, अब ये यहां से मिटा रहा हूं। स्थापना के दिन आप लोगों के लिए एक बेहद शानदार चीज। ठीक है, एक नहीं दो तीन चार, पता नहीं कितनी होगी, देख लेना। ठीक है, चलिए 24 जनवरी को साथियों क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन वापस इसका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कर दिया गया। अब इस योजना में क्या खास है देखिए। इसके लाभार्थी कौन कौन होते हैं? माध्यमिक शिक्षा व संस्कृत शिक्षा दोनों में, संस्कृत शिक्षा विभाग और अपना आरबीएसई वाला, राजस्थान बोर्ड वाला। ठीक है, सभी वर्गों की, वर्ग नहीं है कि सिर्फ ओबीसी एसटी एससी, ऐसा नहीं है, सभी वर्गों की 8वीं 10वीं व 12वीं में पढ़ने वाली, पहले 10वीं 12वीं था फिर बाद में 8वीं भी जोड़ा, तो 8वीं 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाली वे बालिकाएं जिन्होंने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है, या इसमें शर्त यह है कि न्यूनतम 60% होने जरूरी है। ठीक है ना, जिले में प्रथम भी और न्यूनतम 60 नहीं है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं है। भाई वैसे होते ही हैं, क्यों 60% से कम वाले प्रथम आ नहीं सकते जिले में। आजकल कंपटीशन 95 से ऊपर चले जाते हैं फर्स्ट आने वाले। तो ये तो मतलब 60% तो अब तो कहीं अड़ती नहीं। पहले की बात अलग है, जब अपन 10वीं में या पढ़ते थे ना, तो मतलब 50% में भी पूरे गांव में मिठाइयां बांटी जाती थी। वो भी बड़ी बात होती थी कि उस टाइम फैल घना ठोकिस था, है ना, बी टाइम फैल घना ठोकिस था। और फैलने में भी कोई तो दुख नहीं होता, मैं आराम हूँ, आज 5 बजे रिजल्ट आया, फैल हुआ, 6 बजे क्रिकेट खेलने चला गया, अरे हो गया पाची दिया बस। आजकल तो बहुत मतलब हीन भावना आ जाती है बच्चों के अंदर। ये गलत है, इतनी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। एक असफलता आप लोगों के भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकती, 1 2 3 कोई भी असफलता आप लोगों के भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकती। ये चलता रहता है ऐसे। चलिए, प्रथम स्थान हासिल करना। अब देखो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना यहाँ पे समझना साथियों। पात्रता इसकी कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 एवं व्यावसायिक शिक्षा पाने वाली बालिकाओं को जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि, पहला स्थान। ठीक है, फर्स्ट। देय पुरस्कार राशि क्या है वो देखना। कक्षा 8 में जो बालिका ने प्रथम स्थान हासिल किया उसे 40,000 रुपए, कक्षा 10 में है उसे 75,000 रुपए, और कक्षा 12 में है उसे 1 लाख रुपए, और एक स्कूटी भी दी जाती है। ठीक है ना, स्कूटी भी दी जाती है। अब तक 2244 बालिकाओं को 19.55 करोड़ रुपए। अच्छा, ये तो है ना, मैंने जिस साल का इनका लिया है, ये हालांकि मई में डाला हुआ था इनके, वही लिया है मैंने, तो अब तक ये आंकड़ा थोड़ा सा देख लेना यदि आपको लगे इंपॉर्टेंट। याद करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, ये नहीं पूछा जाता, पूछा जाएगा ये राशि से संबंधित। ठीक है, कक्षा वार राशि से संबंधित, पात्रता से संबंधित पूछा जाएगा कि कौन कौन पात्र हो सकती है, ये पूछा जा सकता है। कब शुरू हुई ये पूछा जा सकता है। जो पूछा जा सकता है सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। 8वीं में 40, 10वीं में 75 और 12वीं में 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं साथियों अपन अगली योजना पे, जो है आपकी बेटी योजना। कौन सी योजना है? आपकी बेटी योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ है साथियों 2004-5 में हुआ है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक, पहली से 12वीं तक अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। ठीक है ना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, बीपीएल वाली। तो उनके लिए क्या है कि जिनके, एक तो ये एक शर्त तो हो गई है गरीबी रेखा से नीचे, दूसरी शर्त है कि या तो माता पिता दोनों का अथवा एक का निधन हो गया, ऐसी बालिकाएं पात्र होगी इस योजना के लिए, आपकी बेटी योजना के लिए। ठीक है, ये दोनों शर्तें पूरी करने वाली। अब इसमें लाभ लाभ कितना मिलेगा?
तो पहली से 8वीं तक साथियों 2100 रुपए है और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 2500 रुपए है। पहले इसकी राशि 1100 रुपए थी यहां पे, और यहां पे थी आपके 1500 रुपए, ठीक है ना। ये पहले जो है 2019 से पहले ये 1500 थी, 1000 रुपए बढ़ाकर आपके 2500 कर दी, और ये थी आपके 1100, 1000 रुपए बढ़ाकर 2100 कर दी, जिसका प्रमाण है ये न्यूज, ठीक है ना, मेरे मन से नहीं कह रहा। आपकी बेटी योजना में सहायता राशि 1000 रुपए बढ़ाई गई। 8वीं तक अब 2100 और 12वीं तक 2500 दिए जाएंगे। और ये कब से बढ़ाई है? ये साथियों बढ़ाई है वापस वही 24 जनवरी 2019 से। तो मैंने आपको बताया ना कि घोषणाएं या तो जो योजनाएं चल रही है उनमें और बेहतर किया जाता है, और या नहीं करनी होती है तो भी राष्ट्रीय बालिका दिवस से की जाती है। घोषणाएं अमूमन होती है, आप महिला दिवस पे देखना घोषणाएं होगी, आप बालिका दिवस पे देखना होगी, क्योंकि उसको फिर स्पेशल करने के लिए कोई भी सरकार हो करेगी। राज्य ने आपकी बेटी योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 1000 रुपए बढ़ाई है। अब कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 2100 और 9 से 12 तक 2500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को, ठीक है, ये हो गई इनकी शर्तें आ गई, ठीक है। ये शर्त भी यहाँ पे इसके अंदर आ गई है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ये कौन सी योजना है? आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना में कितने रुपए मिलेंगे? तो 8वीं तक तो मिलेंगे 2100 रुपए, ठीक है, और 8वीं के बाद में मिलेंगे 2500 रुपए। बढ़ाई कितनी है? 1000 बढ़ाई है। 2004-5 के अंदर यह योजना लागू हुई, ठीक है। चलिए, यह भी योजना हो गई आपके क्लियर। कौन सी योजना है? आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना है, और इसके अंदर कितने रुपए मिलेंगे आपकी बेटी योजना में? आपकी बेटी को 2100 और आपकी बेटी को 2500, ठीक है, 2100 और 2500। चलिए, हो गया काम तमाम। आगे बढ़ते हैं साथियों। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हो गई, अब हमारी बेटी, ठीक है। आपकी बेटी को कितने मिल रहे हैं? 2100 और 2500। अब हमारी बेटी याद करने के लिए है, ठीक है। ये मैं जितने भी यहाँ पे जो चीज ऐसी बताता हूं वो याद करने के उद्देश्य से, उसको सिर्फ याद करने के उद्देश्य से ही देखना है, ठीक है ना। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं देखना कि जना आज अगर पूर्वाग्रह ग्रसित होना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य। प्रारंभ 2015-16 से लाभार्थी कौन है? राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10 में अध्ययनरत वे बालिकाएं जिन्होंने, अब शर्तें देखना, जिन्होंने जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हमारी बेटी के लिए, ठीक है ना, आपकी बेटी के लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए। जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया, यानी 2 तो हो गई ये। एक की प्रथम स्थान, ये बाद में संशोधन के तहत किए, पहले इन्हें ही दिया जाता था, ठीक है, फिर बाद में संशोधन करके कि प्रथम स्थान प्राप्त अनाथ बालिका एक होनी चाहिए, अनाथ बालिका। प्रथम स्थान प्राप्त बीपीएल बालिका एक होनी चाहिए, बीपीएल बालिका। तो 2 तो हो गई ये, और 2 हो गई ये, 1 और 1 2, तो टोटल कितनी बालिकाएं? प्रति वर्ष 4 बालिकाएं, ठीक है ना, जिले से 4 बालिकाएं हो गई। अब देखो यहां पे समझना कि 2 तो हो गई ये, ठीक है, जिले कितने हैं? 33, 33 दूनी 66, 2 तो हो गई ये, 33 हो गई ये, और 33 हो गई ये। तो कुल जो है प्रतिवर्ष 132 बालिकाएं इससे लाभान्वित होती है ना। ये है टोटल, पूछ ले तो ध्यान रख लेना, शर्तें पूछे तो ध्यान रख लेना, और इस तरीके से पूछे तो ध्यान रख लेना। हमारी बेटी के अंदर 132 है, ठीक है ना, ये शर्तें। आपकी बेटी के अंदर ज्यादा शर्तें नहीं है, 2100 और 2500 आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, समान अंक होने पर, अब देखो यहाँ पे ये तो कह दिया कि जिले में प्रथम द्वितीय। अब मान लो कि समान अंक है किसी बच्ची के, तो फर्स्ट भी बहुत जने आ जाते हैं। अब समान अंक है तो कि परसेंटेज समान है, अब फर्स्ट का निर्णय कैसे हो? तब क्या करेंगे? यहां शर्त लगी है कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में अधिक अंक वाली बालिका का चयन किया जाएगा, कि जिसके गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तीनों के सब्जेक्ट देखेंगे, इन तीनों में जिसके अधिक है वो सिलेक्ट। अब यहां ऐसा नहीं है कि 132 बालिकाएं, मैंने बता दिया, यहां ऐसा नहीं है कि बहुत सारी, ये तो बहुत सारी सिलेक्ट कर दी, वो वाला नहीं हिसाब। और मान लो कि ये भी समान होगी, तो कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में भी किसी के कब भी हो जाए बिल्कुल समान, तो क्या करेंगे? तो जिसकी उम्र ज्यादा है, तो बड़ी जो है बालिका, उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। ये शर्तें हैं इसके अंदर, तो जो बड़ी है उसका। कक्षा 11-12 में अध्ययन हेतु एक मुश्त 15,000 रुपए राशि दी जाएगी इसमें, ठीक है। अब ये राशि यहां से, ये 11वीं में प्रवेश होने पर दी जाएगी, और स्नातकोत्तर तक देने का प्रावधान है, स्नातकोत्तर की परीक्षा तक देने का प्रावधान है, ठीक है ना।
अब देखो ये दे रही, छात्राओं को स्नातकोत्तर तथा स्नातकोत्तर तक अध्ययन हेतु राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और छात्राओं को 75% अंक लाने अनिवार्य है। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो क्राइटेरिया है इसमें 75% अंक लाने अनिवार्य है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई जो है व्यवसायिक संस्था के अंदर, जैसे कोई किसी हॉस्टल में या किसी कोचिंग में या वहां बालिका पढ़ाई करती है, तो इसमें फिर अलग अलग राशि आगे स्तर के अनुसार देने का प्रावधान है। 1,25,000 इस तरीके से आगे देने का प्रावधान है, ठीक है ना। इतना जो है बहुत बढ़िया शानदार डिटेल हो जाती है, वो तो इतनी डिटेल पूछेंगे नहीं, ये जो मैं दे रहा हूं ना वो आपके लिए अभी फिलहाल के बहुत बढ़िया, ये इतनी याद हो जाती है तो बहुत बढ़िया। पढ़ने का तरीका ये होता है, पहले सामान्य जानकारी पूरी याद करो फिर आगे बढ़ो। जब तक आपको सामान्य याद नहीं है आपको गहराई में उतरना ही नहीं है। इस बात को मूल मंत्र बना देना कि सामान्य ही याद नहीं है तो गहराई में उतरने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कभी भी ग्रंथ पढ़ने की सलाह नहीं देता, न मैंने पढ़े और न मैं सलाह देता हूं, क्योंकि ग्रंथों को पूरा करने में एक बार पढ़ने में ही 1 से 1.5 साल लग जाता है, और 1 से 1.5 साल लगा पीछे वाला साहब, फिर आगे से शुरू करो पीछे वाला साहब। याद होना बहुत जरूरी है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। जब याद ही नहीं है चीज तो भले कितनी ग्रंथ पढ़ लो, कितने ही सारी पढ़ लो, वो मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि हमें विद्वान तो बनना नहीं है, हमें लेना है सिलेक्शन। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें विद्वान नहीं बनना है। विद्वान बहुत घूमते हैं लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं है उन्हें पूछता कोई नहीं है। और मेरा जड़ा विद्वान नहीं है तो सिलेक्शन है तो भी पूछे सब, ठीक है। बात यही है, विद्वान नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है। और जब आप पहले सिलेक्शन ले लो उसके बाद में आपकी विद्वता का दायरा कितना चाहे बढ़ा देना, जितना हिमालय जितना बढ़ा देना, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि यदि वहां से गिरोगे तो आपके पास में एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आप आकर रुक जाओगे। नहीं है वो प्लेटफॉर्म तो सीधा जमीन में गिरोगे और जमीन से नीचे भी पता नहीं कहां चले जाओगे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये संभलने का मौका तक नहीं देती। ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए कहता हूं मैटर सिलेक्टिव चयनित करो और उसके बाद में पीछे हटके देखना ही नहीं, ठीक है। सबसे पहली प्राथमिकता है सिलेक्शन। विद्वान बनने के लिए बहुत टाइम पड़ा है और विद्वता के चक्कर में कई जने मैंने देखे हैं आज भी ठोकरे खाते हैं। कभी भी सिलेक्शन को पहली प्राथमिकता रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा। आप विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि इस योजना के अंतर्गत किसी को जबरदस्ती भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। उनसे सहमति पत्र लिया जाएगा, वो जाने के इच्छुक है तो ही भेजा जाएगा, ठीक है ना, विदेश के अंदर स्नातक। अब इसमें देखो ये योजना प्रारंभ कब हुई, 2015-16 के अंदर। 10वीं की मेरिट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को, पूरे जो राज्य स्तरीय मेरिट है, प्रथम 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की पढ़ाई का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। 10वीं में आने वाली प्रथम 3 जो छात्राएं मेरिट में आने वाली, उनको विदेश पढ़ने जाना है तो पूरा जो खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी। जबरदस्ती की नहीं भेजे, जो जाना चाहे भी नहीं है, ठीक है ना। प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए और 3 वर्ष के लिए। स्नातक कितने वर्ष की होती है, 3 वर्ष तक, ठीक है। 25 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान है। ये है साथियों आपकी विदेश में स्नातक की सुविधा योजना। साइकिल वितरण योजना। अब जो है बालिकाओं को साइकिल, आपको पता है राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं को साइकिल दी जाती है। हालांकि साइकिल कलर बदल दे रहे, मैं तो थान ध्यान ही है, सरकार बदली कलर बदलो। योजना जो है 2007-8 में शुरू हुई। 9वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर अध्ययनरत छात्रा, ठीक है, 8वीं पास करके 9वीं में आई तो अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण करने की यहाँ पे मतलब दे दी गई। पहले है ना ये सिर्फ 9वीं तक दी जाती थी। अब ईडब्ल्यूएस छात्राओं के लिए अब 6ठी से 8वीं वाली भी योजना है। जो मैंने आपको योजनाओं वाली क्लास पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने बता दिया था ये, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। आ जाते हैं अगली नेक्स्ट योजना पर। यह है साथियों आपके कस्तूरबा गांधी STDR योजना, ठीक है। STDR योजना, स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। ये क्या है, STDR क्या है, स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट, रसीद कह दो आप, ठीक है ना। ये अधिकतम 120 माह के लिए खोली जा सकती है, न्यूनतम 7 वर्ष के लिए खोली जा सकती है। इसमें जो है ब्याज वो जुड़ता जाता है आगे से आगे और पूरी रकम जो है मैच्योरिटी पर मिलती है इसकी। ये इस तरीके से होता है, जिसे कहते हैं विशेष सावधि जमा रसीद। हिंदी में यदि लिखना चाहो तो लिख देना, वापस बोलता हूं, विशेष सावधि जमा
रसीद, ठीक है ना, यहां जगह नहीं है मैं लिख देता हूं, चलो, विशेष सावधि जमा रसीद, ये इसे कहा जाता है एसटीडीआर। नहीं बताऊंगा फिर आपको कि सर एसटीडीआर क्या होता है, ठीक है। तो केजीबीवी में पढ़ने वाली छात्राओं के एसटीडीआर योजना है, प्रारंभ हुआ 2007-8 में। केजीबीवी में अध्ययनरत नियमित छात्राओं के लिए लाभ किसे दिया जाएगा? 10वीं में न्यूनतम 50% अंक लाने पर 2000 रुपए 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, 5 वर्ष की अवधि के एसटीडीआर हो जाएगा इनके, क्या हो जाएगी? एसटीडीआर। अब एसटीडीआर बताने की जरूरत नहीं है ये। और 12वीं वालों के लिए 12वीं में न्यूनतम 50% अंक लाने पर स्नातक में प्रवेश पर, ठीक है, स्नातक में प्रवेश पर 4000 रुपए 3 वर्ष के लिए एसटीडीआर दे, ठीक। 12वीं वालों के लिए 4000, 10वीं वालों के लिए 2000 एसटीडीआर है, ठीक है ना। यहाँ पे है देखो 5 वर्ष के लिए और यहाँ पे है 3 वर्ष के लिए, स्नातक 3 वर्ष की होती है, 3 वर्ष के लिए। ये है कस्तूरबा गांधी के अंदर एसटीडीआर योजना, ठीक है। आगे बढ़ा, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। अब ट्रांसपोर्ट वाउचर क्या है? ट्रांसपोर्ट वाउचर यह है कि यदि स्कूल दूर है, स्कूल के भी नियम है, ठीक है ना, दूर होने के भी, कि प्राथमिक विद्यालय जो है 1 किलोमीटर से दूर, उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 किलोमीटर से दूर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो उनको जो है सरकार 10-15 रुपए देती है, ठीक है, 10-15 रुपए देती है कि भैया आप स्कूल जाइए, आप शिक्षा से वंचित नहीं रह सकते। और जिसने 10-15 रुपए ले लिए मान लो, ठीक है, 10-15-20 रुपए भी दे दे, 10-15-20 रुपए ले लिए और फिर बाद में वो साइकिल लेने के पात्र नहीं रह जाते हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का फायदा उठाया है, यानी कि आपने रिक्शा भाड़ा ले लिया है तो आप अब वहां पे साइकिल लेने के हकदार नहीं रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यह है ट्रांसपोर्ट वाउचर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, ठीक है। हम भी पढ़ते हैं बच्चों के फॉर्म जो थोड़े दूर से आते हैं तो उसमें उनके बता आ जाता है। योजना 2 स्तर पर संचालित है, ठीक है। एक तो है यूपीएस में, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक, एक है आपके कक्षा 9 से 12 तक की योजना, ठीक है। इन दोनों के बीच में करना है अंतर, यहां कर दो, ठीक है। ये जो शुरू हुई है साथियों 2017-18 में, पहले जो हुई है 9वीं से 12वीं के लिए 2007-8 में, पहली से 8वीं के लिए 2017-18 में, ठीक है। अब देखो पहली से 5वीं तक के बच्चों को प्रतिदिन 10 रुपए और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को प्रतिदिन 10 और यहाँ पे 15, 6ठी से 8वीं तक वालों को 15 रुपए और यहाँ पे कहाँ गया 10 रुपए। अब देखो मैंने जब ये स्लाइड पे पढ़ाना शुरू किया तो आपने एक बात नोट की होगी, मैं जो भी कहता हूँ ना उसे बिल्कुल ध्यान से सुना करो। कई जना तो कमेंट बाजी में झगड़ा ही कर करे तो ये चीजें समझ में नहीं आवे, दूसरी बार क्लास देखनी पड़े, टाइम वेस्ट हो जा पाना, ठीक है। जो तल्लीनता से देखते हैं उनको बड़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तारीफ पर कमेंट कर सको थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर झगड़ा झगड़ी नहीं करना रहे, फालतू देन मोल ले लो, ये की मतलब नहीं है। मैंने स्लाइड के स्टार्ट में कहा था कि 10-15 रुपए सरकार देती है, वो ऐसे ही हवा में नहीं कहा था, वो याद करवाने के लिए कहा था। मैंने कहा 10-15-20 रुपए तक भी दे दे, ऐसे कहा था, ठीक है ना। तो 10-15 का मतलब यह है पहली से 5वीं तक दे दिए 10 रुपए, 6ठी से 8वीं तक दे दिए 15 रुपए। ये पूछे जाते हैं, मेरे को लगता है शायद थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, अब क्लियर दिखेगा। 6ठी से 8वीं तक कितने दिए जाते हैं? 15 रुपए, ठीक है। और यहां पे आओगे ना तो 9वीं से 12वीं तक दिए जाते हैं 20 रुपए। अब इसीलिए मैंने कहा था कि 10-15-20 रुपए तक भी दे दे। तो ये है याद करवाने की, जो भी कह रहा हूं आप लोगों के याद करने के उद्देश्य से ही कहूंगा, यहां इसके सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है, यानी पहली से 5वीं तक की स्कूल नहीं है, तब उसे 10 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। और 8वीं तक की नहीं है, 2 किलोमीटर तक उच्च प्राथमिक यानी 8वीं तक विद्यालय नहीं है, तो उसे क्या दिए जाएंगे? 15 रुपए दिए जाएंगे, 10-15 रुपए दे दिए। चलिए 9वीं से 12वीं तक जो है 20 रुपए दिए जाएंगे। यहां पे तो है ना, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो योजना है बालक प्लस बालिका यानी दोनों के लिए है, ठीक, पहली से 8वीं तक। यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के लिए है। ये क्यों, ऐसा क्यों? ये योजना बालिकाओं के लिए क्यों? बालक तो मतलब आ सकते हैं, उनको कोई ऐसा कोई भय नहीं रहता, या कह रहे वो मतलब अपने स्तर पे भी आ सकते हैं, कहने का उद्देश्य ये है। लेकिन बालिका जो है उनको थोड़ी स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वो सही समय से आए समय से जाए तो अच्छा रहे।
इसलिए इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये बालिकाओं के लिए है योजना यहाँ पे। अब इनमें शर्तें क्या क्या है कि 5 किलोमीटर दूरी होगी तभी आपको ये सुविधा दी जाएगी। और क्या है, 5 बालिकाओं का समूह भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बालिका अकेली जो है वो आ रही है कहीं दूर से और उसे ये भत्ता मिलेगा, नहीं, 5 बालिकाओं का समूह एक ही जगह से आएंगे तब ये सुविधा मिलेगी, ठीक है ना, ताकि वो बच्चियां साथ में है तो थोड़ी संगठन में शक्ति वाली बात है, तब आएगी। इसके अलावा या तो 20 रुपए दे दिए जाएंगे या किराया भाड़ा दे दिया जाता है, दोनों में से जो भी कम हो वो दिया जाएगा। अब मान लो किराया भाड़ा किसी के 50 रुपए तो नहीं दिया जाए तो 20 रुपए दिए जाएंगे, किसी के किराया भाड़ा 18 रुपए 17 रुपए 15 रुपए है तो वो 15 भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में से जो कम है वह दिया जाएगा। ये शर्तें इसकी है, ठीक है ना, ये अनिवार्य है। ये हो गई आपके ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ठीक है, आगे समझ में। और ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का फायदा उठाने पर साइकिल नहीं मिलती। चलिए अब है साथियों ये वाली है ना, ये मैं अलग से इसको करवाऊंगा, निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना, इसलिए यहाँ पे छोड़ी है, इसको अपन कल लेंगे, ठीक है ना, ये क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ फैक्ट बताने हैं, इसको अपन कल मैं आपको इस मतलब थोड़ी डिटेल और मुझे सर्च करनी थी जो रह गई तो इसको मैं कल बताऊंगा। ये लेते हैं अभी यहाँ पे शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई है साथियों 2005-06 के अंदर। कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत शारीरिक अक्षम बालिकाओं को, जो मतलब CWSN आप कह सकते हो, जो शारीरिक रूप से अक्षम है बालिकाएं, उनको प्रतिवर्ष 2000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। ये है आपके शारीरिक अक्षम बालिकाओं योजना के लिए सबलता पुरस्कार योजना। राशि ध्यान रखना 2000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे कक्षा 9 से 12 तक। फिर एक योजना आ गई यहाँ पे मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। इसके अंदर क्या है, कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण करवाया जाएगा खुद की रक्षा के लिए, और ये प्रशिक्षण समय समय पर विद्यालयों में और CBO कार्यालय के जरिए और ऐसे आयोजित होते हैं। तो ये निःशुल्क प्रशिक्षण इनको करवाया जाएगा। वो किसके अंदर आ गई, मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना के अंतर्गत ये आ गई। तो ये जो है बालिकाओं से संबंधित आपके मैंने आज काफी सारी योजनाएं करवा दी। कल की क्लास जो आएगी उसके अंदर आपके बची हुई जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो, क्योंकि काफी सारे बच्चों का मैसेज आ रहे थे, सर विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं क्या है, हमें तो पता ही नहीं, कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, पता नहीं रहता है। इस स्थिति में है ना, विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये देखने के बाद में विद्यार्थियों की आधी टेंशन, आधी क्या आधे से ज्यादा दूर हो जाएगी। और दूर क्या होगी, मैं तो समझता हूं कि शायद जो है जितने देखने वाले बच्चे उनमें से 70% को तो हाथों हाथ याद भी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आप 1-2 बार कहीं से भी किसी भी बुक में से या कैसे भी पढ़ लेते हो तो आपके मतलब कंठस्थ है ये चीजें, और ये इनका तो मतलब आपके रगड़ा ही खत्म। तो दूसरे सब्जेक्ट पर और उन पे जैसे विषय पे है उस पे फोकस कर सकते हो आप कि फर्स्ट पेपर तो बहुत बढ़िया से तैयार हो भी रहा है, याद भी हो रहा है, और तो क्या नहीं आपको रट्टा मारना पड़ता। तो यहाँ पे ये कुल मिला के बेनिफिट ही है। तो अब जो है साथियों आपने 4 क्लासेस 5 क्लासेस फ्री देख ली है। अब कल से अपने इन क्लासेस की 3000 रुपए फीस है, सभी जने जमा करवा देना, उसके बाद ही आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। ऐसा अपने प्लेटफॉर्म से आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए क्लासेस फ्री है और फ्री थी, फ्री है, फ्री रहेगी, निःशुल्क ही रहनी है, ठीक है। एड कभी नहीं हुआ कि भैया क्लासेस अब 4-5 देख ली, मैं इस तरीके से ही पढ़ाता हूं, हर क्लास इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। अब जो है 3-3 हजार रुपए मात्र, ठीक है, फीस देनी है। ऐसा भूल जाओ कि मैं आपको ऐसा कभी कहूंगा। मेरे से सामर्थ्य होगा जितनी ही क्लास दूंगा, लेकिन दूंगा मैं ऐसे ही। फीस इज अपार निर्विज रहता कटरा धन राख कटे तो है, कोई लूट ली और टेंशन, नींद ही नहीं आवे रहा था। तो ये तो बस असली जो धन है वो है मां सरस्वती का दिया हुआ ये शिक्षा का वरदान, ठीक है। ज्ञान मैं नहीं कहूंगा मेरे अंदर है नहीं है, इसका कोई कह नहीं सकते, लेकिन ये वरदान है कि आपको सेवा करने के लिए भेजा गया है, अपन करेंगे, ठीक है। और वैसे भी मेरा खर्चा है ना साथियों, सही बताऊं, यूट्यूब से आने वाले रेवेन्यू से निकल जाता है, ठीक है। ये भी अच्छा रेवेन्यू देता है, हालांकि अकॉर्डिंग टू इनके नियम के अनुसार ये बताना अलाउ नहीं है कि आपको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि यूट्यूब वाले के नियम में नहीं है, ये बताते हैं फिर वो बाद में मतलब कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो ये बता नहीं सकते। लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं कि मेरा जो है इन क्लासेस का खर्चा यूट्यूब के रेवेन्यू से निकल जाता है, तो मुझे बच्चों से फीस लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब मेरा खर्चा ही निकल रहा है, मुझे सिर्फ करनी मेहनत है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का फायदा हो रहा है पढ़ के, तो मैं क्यों किसी से मांगू कि मुझे 1500 2000 3000 भी आप दो, आप तो पढ़ो और सिलेक्शन दो, मुझे सिलेक्शन लेकर दो,
यही मुझे चाहिए आप लोगों का सिलेक्शन। मुझे सिलेक्शन लेकर दो और अपनी क्लासेस जो है अन्य बच्चों तक आप शेयर कर दो, आप उन तक पहुंचा दो, ताकि उनका भी भला हो जाए और हमें भी हौसला मिलता रहे कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो निरंतर जो है बच्चे आगे साझा भी करते हैं और बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स भी देते हैं। तो काम करने की एक अलग ऊर्जा सी महसूस होती है। हमारे जितने भी काम हो, 17 काम हो, हम छोड़कर आप लोगों के लिए तत्पर होने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर जो लगे हुए हैं, आपको पता है 1.5 साल से लगे हुए हैं, कहीं कोई छुट्टियां नहीं मारी इतनी। ठीक है, चलिए साथियों, बातें बहुत हो गई, लास्ट में कर ली थोड़ी सी दिल की बातें। ठीक, तो ये है चैनल पे ही आएगी क्लासेस सारी। टेस्ट सीरीज जो है आपको मात्र लागत मूल्य में यहाँ दे रखी है जीजीडी ऐप पर, वो भी जिसको आवश्यकता महसूस होती है वो करें। हालांकि एक अहम हिस्सा बन चुका है अभ्यास और करना चाहिए, तो जिसको आवश्यकता महसूस होती है बिल्कुल नॉर्मल लागत मूल्य के अंदर कर सकता है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि इनकी सारी पीडीएफ, सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ, किताबों की इंफॉर्मेशन वगैरह सब जो है टेलीग्राम पर पल पल में डाल दी जाती है, जिसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे और फिर करेंगे धमाकेदार क्लास का आगाज। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।